भाई अपने गांव देहातों में बहुत सी कहावतें प्रचलित हैं। ऐसे एक कहावत प्रचलित है कि बे माता के लेख और उगाड़ उगाड़ के देख। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी छठी जब मनाई जाती है, छठी वाले दिन बताते हैं कि बे माता आती है बच्चे के भाग्य लिखने के लिए, उसके कर्म लेख लिखने के लिए। तो ऐसे एक गांव में एक साधु रहा करता, और गांव भी काफी बड़ा था, हर एक जाति रहा करती, कुम्हार लवार जाट ब्राह्मण हर कोई रहा करता मतलब। तो एक कुम्हार जो था प्रजापत, वो उस महाराज का, बाबा जी का बहुत तगड़ा सेवक था, मतलब मित्र था या सेवक था, कुछ भी लगा लो। जबरदस्त सेवा कराया करता, गहरी मित्रता थी दोनों में। और भाई टाइम ऐसे बीतता गया, और एक दिन उस प्रजापत के घर, कुम्हार के घर, एक लड़का पैदा हुआ। अब जब लड़का पैदा हुआ तो छठी वाले दिन बे माता आई, और वो साधु जो था वो पहुंचा हुआ साधु था, उसने बे माता तो कही, माता ऐसा है, ये जो प्रजापति है मेरा दोस्त है, और इसके बच्चे का भाग्य जो है ना अच्छा लिखना। बे माता बोली, भाई मैं तो इसका भाग्य लिख चुकी हूँ। बोला जी क्या लिखा आपने इसके भाग्य में? बोला मैंने इसके भाग्य में लिख दिया एक गधा और एक बोरा। तो महात्मा जी ने फिर कही, माता ये मेरा सेवक है, मेरा अच्छा दोस्त है, इसके लड़के का भाग्य कुछ तो अच्छा लिख दो। बोला भाई मैंने जो लिख दिया वो लिख दिया, मेरे लिखे हुए कोई नहीं बदल सकता। साधु भी बेचारा निराश हो गया, काफी उदास हो गया, भाई गलत लिख दिया तो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, विधि का विधान है भाई। बोला ठीक है माता। अब माता तो ये कह के चली गई, और साधु भी अपने तीर्थ पर चला गया, या ये मान लो तपस्या पर चला गया। और पहले जो साधु महात्मा आरती ऐसे घूमते रहा करते, धर्म प्रचार कराया करते घूम घूम के, तो साधु भी अपना चला गया। और 18 साल के बाद वो आया वापिस अपना उसी डेरे में। अब वो आया था, गांव वालों को पता लग गया, सब आए महात्मा जी के दर्शन करने के लिए। अब उस महात्मा जी ने कही, भाई मेरा एक ऐसे ऐसे एक दोस्त था, गांव वाला ने बताया, भाई वो तो महात्मा जी गुजर लिया और उसका एक लड़का है। बोले अब उसके लड़के को बुलाओ। अब उसके लड़के को बुलाया गया। महात्मा जी ने पूछे, कही भाई तेरा पिताजी तो मेरा है ना बहुत अच्छा दोस्त था। बोला, उस लड़के ने कहा, महात्मा जी कोई बात नहीं, मैं भी आपकी सेवा करूंगा, मैं भी आपका सेवक हूं। बोले भाई कोई बात ना, ये बता तू किए करे आगरे। लड़के ने बताई, महात्मा जी मेरा पिताजी तो बहुत पहले गुजर गया था, और जो मेरे चाचा था उन्होंने माला कर दिया, और मेरे को एक गधा और एक बोरा दे दिया। अब महात्मा जी बोले, भाई तू एक काम कर, उस गधे को और बोरे को बेच दे। वो बोले, लड़का महाराज मेरी रोजी रोटी से चलती, इसी से अपनी दिहाड़ी मजदूरी करता हूं मैं, इसको बेच दूंगा तो कैसे मेरा काम चलेगा? बोला कोई नहीं, मैं तेरा रोजी रोटी का बंदोबस्त कर दूंगा, तो बेच दे उस गधे को। अब लड़के ने वो गधा बेच दिया, और उससे जो पैसा आया दोनों ने अच्छा भोजन कराया। साधु ने भी, भाई लड़के ने भी, अपना लड़का अपने घर जाके सो गया, साधु अपने डेरे में आके सो गया। अब सुबह सुबह लड़का दौड़ता हुआ आया साधु के पास, और बोला महाराज जबरदस्त अचंबा हो गया, चमत्कार हो गया। महाराज बोला, भाई क्या हो गया? बोला जी रात में मेरे घर पर कोई गधा बांध गया। बोला कोई नहीं, तू इसको भी बेच दे। अब लड़के ने उसको भी बेच दिया। अगले दिन फिर कोई गधा बांध गया, फिर आया लड़का। बोला कोई नहीं, इसको भी बेच दे। काफी टाइम बीत गया, क्यों बे माता अपने वचनों में बंधी हुई थी, उसको गधा बांधना उसके घर पे। एक गधा और एक बोरा उसके भाग्य में लिख रखा था बे माता ने। अब काफी टाइम बीत गया, गधा आवा और वो सुबह गधे ने बेच दे, गधा व्यापारी बन गया वो। अब एक दिन बे माता जब परेशान होली खूब, उस साधु के पास आई कि महात्मा जी मेरा इस गधे की चोरी से पीछा छुटवा दो, मैंने तो सारे हिंदुस्तान के गधे चोरी कर करके इस लड़के को बांध दिए, लेकिन जो है मैं थक लिया, अब इस पाप से मेरा पीछा छुटवा दो आप। महात्मा जी बोले, भाई देखो माता जी आपने वचन दे रखे और आपने जो भाग्य लिख दिया, आप बोलते हो जो मैंने लिख दिया वो लिख दिया, वो बदल नहीं जा सकता। बे माता बोली कोई बात नहीं, मैं इसका भाग्य जो है ना दोबारा लिख दूंगी। और बे माता ने उसके भाग्य में फिर अच्छी ऐसो अमीरी, मतलब सुख शांति का जीवन लिख दिया। तो इस कहानी का, इस लोक कथा का तात्पर्य यह था कि इंसान को अपने तर्क के आधार पर सोचनी चाहिए। अगर बुद्धि से इंसान काम ले अपने विवेक से, तो वो उसके लिखे हुए को बदल सकता है। तो भाई होता है ऐसा भी। वो एक गांव में ऐसे एक साधु रहा करता, और साधु के चेले थे, कई अच्छे चेले पाल रखे साधु ने। एक दिन एक पहुंचा, और बाबा जी अपने आप पलते धोने लग रहा। वो बोल रहा, महाराज चेले भी अच्छे पाल रहा, बताऊं तू 40-45 कपड़े अपने आप धो है। बाबा जी बोले, कित के चेले हैं, धोखे में जमा, यही कान पाट रहे हैं भाई। कोई बात ना,
ने बोला बाबा जी तो टेम तो क्यों रहा हूं मैं, तो बताओ ना तू क्या मैं। ने बोला बाबू पंचायती से गांव सार है। उसने बोले ने बोला महाराज गांव तो बरसता है ना, गांव भूखा मर रहा है। मैं बोलियो कितना हो गया मेरे, बोला कोई ना वर्षा का, तू बोले। बहू ने भगा दिया बादल उसमें, वो था कितना है राम ने के बरसना था। और बाबा जी ने कह रहे कि वर्षा का राम उच्चे लिया, रात ने दिया ऑर्डर। ने बोला भाई बात सुन लो, चौधरी के खेत में भर दो अपना काटा का छोला है। ये बच्चे रात ने ठाए पेंडे को बाल्टी ठहरा को टोकरी ठहरा, वो गद्दा है गद चौधरी की कैरी ठोक दी। और तड़क में तो लारा लग रहा भाई, बाबा जी तो बहुत अंतर्यामी पहुंचा और बाबा जी से उसके में बरसवा दिया, हमारे में नहीं बरसिया। कोई बात ना, ये भाई सब ने उग्र महाराज मारे में बरसवा, महाराज मारे में बरसवा। और चेले पड़े सोया कि रात ने तो बादल बन रहे थे ना, वो एक चेली खुली आगे। बोला बाबा जी देखे सोच के ठेका लिए बादलों की सरगंजे हो लिए है। एक दिन जंगल में शेर और शेरनी बतलाऊं भाई आपस में। शेर बोले शेरनी से, बोले देखिए मेरी आंख लाल है। शेरनी बोली हाँ महाराज कसूती लाल है। मेरी भुजा देखिए, बोले फड़फड़ाओ है। शेरनी बोली महाराज कसूती फड़फड़ाओ है। और बाद शेर चल फिर, और थोड़ी देर में शिकार मार लिया। अरे गादड़ सुन लग रहा उनकी बात ने। गादड़ ने सोची हो शेर तो भाई शिकार करने तो पहले आंख लाल करा है, जाती हो जल्दी शिकार कर लिया, जाती राजा है जंगल का। गादड़ी पूछ रहा, गादड़ी तो रहा है। बोला बात सुन ले, मेरी आम आ रहा है कि अपना तो अच्छी बात नहीं होगी। गादड़ी बोली ठीक से। तड़के गादड़ी भी उठा, और उठते हैं गादड़ी ने बोला देखिए मेरी आंख लाल है। गादड़ी ने बोली हाँ कति चस्सण लग रही है। बोला मेरी भुजा देख फड़फड़ाओ है। बोला कसूती पटन नोरी है। और फिर गादड़ चलिया चौड़ी चौड़ी टांग करके दोनों धारना का डेकी की। कोई बात ना भाई, गादड़ थोड़ी आगे ने गए ऊट सोन लग रहा। गादड़ो हो तन तो अच्छी लाल करी, वो आगे मरे मराए पाओ गादड़ के लेके तो मर रहा ऊट। और ऊट की पूछड़े के पूछड़े बांध ली गादड़ ने, और लगा खींचण मारण झटके। एक झटके में ऊट की खुली आंख, ऊट खड़ा हो गया। और गादड़ लटक रहा ऊपर, जो डल्लू लटका रखा हो। तो गादड़ी सोची घनी देर हो लिया आया को आंख लाल करके गादा करे कि जूत बजा रहा है, चल के देखना चाहिए। गादड़ी ने जाके देखे गादड़ का पढ़ना हाथ होगा रखा ऊपर। गादड़ी ने बोली महाराज तू नहीं कहता मेरी आंख लाल सर भोजा पड़ा पड़ाओ है। गादड़ी ने बोला बात सुन ले गादड़ी, आंख से मेरी बिलाल सर भोजा भी पड़ा पड़ाओ है। और यो फूफा मेरे पांच ना टेकने देता धरती में। कोई बात ना, पुराने टाइम आ गई बात। पोड़ी पाड़ी हमारे आ रहे थे बूढ़े थे गांव के बार भाई, पोड़ी रूह बूढ़ा रहा है भाई। कोई बात ना, अरे बुढ़िया के बैठी कब्जी, और बूढ़ा सा अपना प्रोग्राम बना रहे कदा ले रहा माल्टा मस्ती का। और देखा बुढ़िया बैठी हुए बैठक के सारे जंगल पानी होना था यार। बुढ़िया कब्जी और हंगाला रही कसूतर बराबर में सूरी जाड़ काट रही। क्या मैं गेरर में खा। बूढ़े देखा प्रोग्राम, कोई ना अपना मगड़ लगा मारना भाई। फिर सैनी से पानी करी बूढ़े ने। कोई बात ना, फिर जाके देखा फिर भी वो प्रोग्राम। बुढ़ी आगे आंख लगड़ना और लींडी लगड़ना, सूरी जाड़ काट रही कसूती डाला बराबर में। बूढ़े ने फिर देखा अपना, फिर भैंस भूस बांधी और फिर अपना निमटा दिया वो बूढ़े ने शेप बना लिए। फिर देखा सीन वो सीन, फिर बुढ़ी अंगाला रही बराबर में सूरी जाड़ काट रही कसूता छो बन रहा सूरी का। और चावल टपके सूरी का बूढ़ा बूढ़े इतना डटा गया। ने बोला गेर दिन को लींडी गिरती होती सूरी का ताप चढ़न हो रहा है। भाई एक दो भाई थे, और एक तो सादा हाथ और एक था थोड़ा तेज। तेज जगह हो गया ब्याह। ये वो शादियों का बाबू गए ले गया बरात में। फिर टाइम अगर बहू लिया बैठाई बराबर में, मांग मूंग भर रखी। वो सादा हाथ हो अपने बाबू तो बोला बाबू देखिए कि चोट लग रही है ना या माथा लाल गिर रही। ने बोला भाई चोट ना लग रही। बोले और बोले बेटा मांग भर रही है। बोले इसका क्या मतलब हो है। बोले इसका मतलब ये हो है कि इस प्लाट की रजिस्ट्री हो चुकी है। बोले अच्छा, बराबर में और छोरी भी बैठी थी। बोले फिर ये क्यों ना भर रही। ने बोले बेटा इन प्लाटा की रजिस्ट्री ना हुई है, जल्दी इनकी भी रजिस्ट्री हो जाएगी। बोले अच्छा बाबू। बोले फिर ब्याह तो मेरे वाले भाई का भी है ना, यो क्यों ना भर रहा है। वो बाबू बोले बेटा या गोचर भूमि की रजिस्ट्री ना होया करे। कोई बात ना, फेरे प्यारे हो गए बेदा के टाइम पे। और छोरी तो लगी गाड़ी में बैठ के ना रोन बूंदी डला। और छोरी ने फिर गई अपने बाबू तो बोला बाबू या रो मेरा भाई क्यों ना रोता है। बूढ़ा ने बोला भाई आज आज रो लेगी, तेरे भाई ने तो फिर सारी उम्र रोना है।